पत्र प्राप्त होने के पश्चात शिवाजी भी स्वामी रामदास जी के दर्शनार्थ चल दिए। यहाँ आने पर विदित हुआ कि स्वामी जी सिंगड़ावाड़ी में हैं। सूचना अनुसार शिवाजी सिंगड़ावाड़ी के लिए प्रस्थित हुए, किंतु समर्थ यहाँ भी ना मिले और पता लगा कि खाड़ी के बाग में हैं। उसी उद्यान में स्वामी जी का उत्तर कल्याण स्वामी द्वारा प्राप्त हुआ। पत्र देखते ही समर्थ जी ने कहा, विदित होता है शिवाजी अति शीघ्र आने की इच्छा रखते हैं। संभव है आज ही आ जाएं। इस समय स्वामी रामदास जी एक गुलर के वृक्ष के नीचे बैठे हुए दासबोध लिख रहे थे। कुछ समय पश्चात दिवाकर भट्ट और शिवाजी आते दिखाई दिए। देखते ही स्वामी जी ने कहा, दिवाकर भट्ट जान पड़ते हैं। इतने में दिवाकर जी आ गए। स्वामी जी ने आते ही पूछा, क्यों, कैसे आए? उत्तर में दिवाकर जी ने सूचित किया, महाराज जी आए हैं। इतने में शिवाजी भी आ पहुंचे। आते ही नारियल भेंट देकर साष्टांग नमस्कार किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बैठने की आज्ञा देकर समर्थ जी ने कहा, पत्र और तुम दोनों साथ ही आए, बड़ी शीघ्रता की। इसके पश्चात शिवाजी ने अनुग्रह प्रसाद अर्थात मंत्र देने की प्रार्थना की। कल्याण ने समर्थन किया। सारांश यह कि इसी उद्यान में साके संवत 1571 विकारी नामक संवत्सर वैशाख शुक्ल 9 को स्वामी जी ने शिवाजी को मंत्रोपदेश किया और प्रसाद में एक नारियल, मुट्ठी भर मिट्टी, 2 मुट्ठी लीद और 4 मुट्ठी खड़े पत्थर दिए। इसके पश्चात स्वामी जी ने शिवाजी को कुछ प्राचीन वेदांत विषयक उपदेश दिए। इस उपदेश से प्रभावित होकर शिवाजी ने सदैव स्वामी जी के समीप ही रहने की इच्छा प्रकट की। किंतु इस संबंध में जो स्वामी जी ने कहा वह भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षर की भांति चमकता रहेगा और आवश्यकता है कि प्रत्येक क्षत्रिय इस उपदेश को अपने हृदय पटल पर खचित कर ले। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारा मुख्य धर्म राज्य स्थापना करके धर्म स्थापना करना और देव ब्राह्मणों की सेवा करना है। इसी से राजा को मोक्ष प्राप्त होता है। शिवाजी इस आज्ञा को सुनकर मन में परम संतुष्ट हुए। इसके पश्चात शिवाजी के साथियों ने भी दीक्षा ली। तदंतर सब लोग स्वामी जी की आज्ञा अनुसार चाफल चले आए। दूसरे दिन समर्थ भी यहीं आ गए। एक दिन सब लोग बैठे हुए थे और स्वामी जी कुछ उपदेश कर रहे थे। उसी समय विधर्मियों का कुछ प्रसंग आया। तब स्वामी जी ने कहा, मलेच्छों का निवारण शिवाजी के हाथ से होगा। इसके पश्चात सभा विसर्जन हो गई। दूसरे दिन एकत्रित होने पर शिवाजी ने प्रार्थना की कि नित्य दर्शन होने चाहिए। इस पर स्वामी जी ने हंसकर उत्तर दिया, हे शिव, मैं अरण्यवासी हूँ, मुझसे एक स्थान पर ठहरना नहीं होता, अतः यह नियम निभ नहीं सकता। तुम माता जी को ही तीर्थ समझो, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद ग्रहण किया करो। शिवाजी इसे सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए। इसके पश्चात महाराज प्रतापगढ़ आए और सब वृतांत अपनी माता जी से कहा। मिट्टी, लीद और पत्थरों का समाचार सुनकर माता जी ने पूछा, शिव, इससे तुम क्या समझे? शिवाजी ने उत्तर दिया, मिट्टी से पृथ्वी ग्रहण करनी चाहिए, लीद से महान ऐश्वर्य ग्रहण करना चाहिए और पत्थर से प्रयोजन अनेक दुर्गों से है। अर्थात उत्तर सुनकर माताजी बहुत प्रसन्न हुई। इस समय शिवाजी की उम्र केवल 22 वर्ष की थी। शिवाजी के जाने के पश्चात एक महान विद्वान वामन शास्त्री ने स्वामी जी से दीक्षा ली। वामन शास्त्री को दीक्षा देकर स्वामी जी दक्षिण हैदराबाद की ओर चल दिए। यहाँ पर एक नगर में आपकी भेंट एक परम प्रसिद्ध साधु केशव स्वामी से हुई। केशव स्वामी ने समर्थ को बड़े आदर पूर्वक अपने यहाँ ठहराया। इस समय संत मंडल में 5 साधु परम प्रसिद्ध थे। केशव स्वामी भी इनमें से एक थे। रामदास स्वामी समर्थ, जयराम स्वामी, रंगनाथ स्वामी, श्री आनंद मूर्ति, केशव स्वामी से मिलकर स्वामी जी पुनः चाफल लौट आए। साके संवत 1572 में एक समय महाराज शिवाजी के यहाँ गोमतक अत्यंत मधुर और बड़े 2 आम आए। उत्तम 2 आमों को देखकर परम गुरु भक्त
शिवाजी को समर्थ का स्मरण हो आया। स्मरण किए बहुत काल न हो पाया था कि सिब्बादार उघड़ ऐसा शब्द सुन पड़ा। समर्थ के अतिरिक्त महाराज शिवाजी को सिब्बा कोई नहीं कह सकता था। अतः महाराज ने समझ लिया कि स्वामी जी आ गए। उन्होंने उठकर किवाड़ खोल दिए और समर्थ के अकस्मात ही आ जाने पर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। भीतर प्रवेश करते ही महाराज और महारानी ने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और अपने को धन्य माना। इसके पश्चात समर्थ की सेवा में आम अर्पण किए। आम खाने के पश्चात कुछ और वार्तालाप हुए और इसके अनंतर स्वामी जी ने जाने की इच्छा प्रकट की। रात्रि अधिक हो जाने के कारण शिवाजी ने रह जाने के लिए आग्रह किया, किंतु स्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया और चले आए। इस वृत्त से विदित होता है कि स्वामी जी की आत्मा अत्यंत निर्मल और दर्पण के समान स्वच्छ था। उनसे संबंधित प्रत्येक बात का उनको तत्काल पता लग जाता था। एक समय महाराज को अवसरवश रामगढ़ी के समीप एक जंगल में जाना पड़ा। वहां से दोपहर के समय शिवाजी स्वामी रामदास जी के दर्शन को चले गए। सौभाग्यवश स्वामी जी के दर्शन हो गए। इस समय शिवाजी की कांति को कुछ मलिन देखकर समर्थ ने पूछा, आज तुम उदास क्यों हो? शिवाजी ने कहा, महाराज की कृपा से किसी बात की कमी नहीं है, केवल कुछ प्यास लगी है। कदाचित इस कारण से ऐसा जान पड़ता है। शिवाजी की बात सुनकर समर्थ ने अपने हाथ वाली कुबड़ी से एक पत्थर एक ओर हटा दिया और कहा, लो पानी पी लो। परमात्मा की दया से यहाँ पानी का अभाव नहीं है। सब लोगों ने पानी पिया। यह झरना अब तक कुबड़ी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है और रामगढ़ी के पश्चिम में है। एक बार शिवाजी पुनः समर्थ के दर्शन के निमित्त आए और इस समय उन्होंने मुख्य प्रार्थना यह की कि कोई ऐसी युक्ति निकाली जाए जिससे नित्य दर्शन होने की संभावना हो। इसी प्रसंग में शिवाजी ने यह भी प्रकट किया कि यदि आज्ञा हो तो पार्ली के दुर्ग पर निवास का उत्तम प्रबंध कर दिया जाए, परंतु आग्रह करने पर स्वामी जी ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात शिवाजी के साथ समर्थ पार्ली चले आए। यहाँ आकर शिवाजी ने स्वामी जी के लिए बड़े बड़े भवनों की नींव डलवाना आरंभ कर दिया। इस उपद्रव को देखकर स्वामी जी ने कहा, इतने व्यय की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने संरक्षण का प्रबंध स्वयं कर लूंगा। ऐसा कहकर थोड़े से स्थान में स्वामी जी ने रहने का प्रबंध कर लिया, किंतु इतने पर भी शिवाजी ने सब दुर्ग स्वामी जी के अधीन कर दिया। यहाँ स्वामी जी से संबंधित पुरुष ही स्वामी जी की आज्ञा से रह सकते थे। इसके पश्चात शिवाजी ने दुर्ग का नाम सज्जनगढ़ रखा।